हाय एवरीवन, अगर आपने इस ड्रामे का फर्स्ट एपिसोड नहीं देखा है तो आप जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर आपको लिंक मिल जाएगी। तो एपिसोड 4 के स्टार्ट में हम देखते हैं कि हंचू अपने भाई हंचे को चिल्लाने के लिए जाती है और उसे कहती है कि तुमने मेरे बजाय उस लिंजाई की हेल्प क्यों की, क्या ये करने का तुम्हारे पास कोई रीजन है। हंचा कहता है कि शो बीज तुम्हें सूट नहीं करता इसलिए। ये सुन के हंचू को और गुस्सा आ जाता है और वो इसे कहती है तो क्या लिंजाई को सूट करता है, आखिर उसमें ऐसा है क्या जो तुमने ऐसा किया। तभी वहाँ खड़े सारे लोग देखने लग जाते हैं तो ली जल्दी से इसे रोकता है और कहता है कि ऐसा मत करो, नुआन को अगर पता चल गया ना तो वो हंचा के घर से चली जाएगी और तुम क्या चाहती हो, उसके पास तो रहने के लिए कहीं नहीं है ना, फिर वो क्या करेगी, इसलिए नुआन के लिए शांत हो जाओ। फिर हंचू चुप हो जाती है और हंचा से कहती है कि अभी मैं नुआन के लिए सिर्फ चुप हो रही हूँ, बाद में मैं तुम्हें जरूर देखूंगी। और यहाँ नुआन मस्त में केक खा रही होती है, तभी यहाँ पर हंचन आ जाता है और ये दोनों बातें कर रहे होते हैं। फिर हंचन यहाँ से चला जाता है और फिर नुआन के पास मैनेजर आता है। नुआन मैनेजर से हंचन के एल्बम के बारे में पूछ रही होती है कि उसका एल्बम कब रिलीज होगा। मैनेजर उसे बताता है कि प्रेसिडेंट ने उसका एल्बम रोक दिया है और उसके कई सारे काम भी रोक दिए हैं क्योंकि वो तुम्हारी साइड लेकर प्रेसिडेंट से लड़ रहा था, इसलिए हो सके तो हंचन से दूर रहो, तभी उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। ये सुनकर नुआन को बहुत बुरा लगता है। अब लिंजाई केक कट करने के लिए जाती है तो वो नुआन और हंचू को बुलाती है स्टेज पर और मीडिया में कह रही होती है कि ये दोनों मेरी बेस्ट फ्रेंड्स हैं। पर हंचू और नुआन लिंजाई का मजाक उड़ाने लग जाते हैं और सभी से कहते हैं कि ये हमारी बेस्ट फ्रेंड है जिसने हमारी सपनों पर फुल स्टॉप लगा दी है। और फिर ये लोग जानबूझ के लिंजाई का आड़ा टेढ़ा केक कट कर देते हैं, पर मैनेजर जल्दी से आके सब कुछ संभाल लेता है कि बेस्ट फ्रेंड्स है इसलिए ये सब मस्ती कर रही हैं। फिर केक कट करने के बाद हंचू और नुआन ये दोनों आकर मोबाइल में कमेंट्स पढ़ रहे होते हैं कि सभी लोग उनके बारे में क्या कह रहे हैं, पर कोई भी इन लोग की तरफ नहीं होता बल्कि सभी लोग इन लोग के अगेंस्ट होते हैं कि ये दोनों बस फेमस होने के लिए लिंजाई के साथ ऐसा कर रहे हैं। हंचू कहती है देखा तुम्हारा प्लान बिल्कुल भी ठीक नहीं था, मेरा कहना सही था, हमें उसे स्टेज पर ही पंच करना चाहिए था। तभी यहाँ पर लिंजाई आ जाती है और वो हंचू से कहती है कि क्या तुम मुझसे इतनी नफरत करती हो, मैंने यहाँ तुम दोनों को इसलिए बुलाई थी ताकि मैं तुम दोनों से माफी मांग सकूं। फिर हंचू कहती है कि अगर तुम हम लोग से माफी मांगना चाहती थी तो मीडिया को क्यों बुलाई हो। फिर लिंजाई कहती है कि मैं ऐसा क्या करूं कि तुम लोग मुझे माफ कर दो। फिर हंचू कहती है ठीक है, तुम एक काम करो, तुम जाकर पूल में कूद जाओ, अगर तुम ऐसा करोगी तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। नुआन उसे कहती है कि ऐसा मत कहो, इसे एक्रोफोबिया है, ये नहीं कर पाएगी। हंचू कहती है कि जब याद है स्टेज पर ये हाइट पर परफॉर्म कर रही थी तब तो इसे कुछ डर तो नहीं लगा, तो इतना सा करने में क्यों इसे डर लग रहा है। फिर लिंजा यहाँ से चली जाती है और वो सीढ़ियाँ चढ़ के पूल में कूदने वाली होती है। नुआन भी जल्दी से उसके पीछे पीछे जाती है और यहाँ हंचू को लग रहा होता है कि वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकती। तभी लिंजाई पूल में कूद जाती है और नुआन भी उसे बचाने के लिए कूद जाती है, पर तभी हंचा लिंजाई को बचाकर पानी से बाहर लेकर आता है। अब लिंजाई बेहोश होती है और ये सभी लोग उसकी केयर कर रहे होते हैं और नुआन उसका काफी ध्यान रख रही होती है। तभी हंचू हंचा से बताती है कि याद है जिस दिन ग्रैंडमा की डेथ हो गई थी उस दिन तुम्हें बहुत फीवर था, नुआन उस दिन पूरी रात जागकर तुम्हारी देखभाल कर रही थी। और हंचा ये सुन के शॉक हो जाता है कि वो लड़की लिंजाई नहीं बल्कि नुआन थी जो उसके फीवर में उसकी देखभाल कर रही थी। अब तभी यहाँ पर हंचन आया होता है और वो पूछ रहा होता है कि लिंजिया अभी ठीक है कि नहीं। नुआन उसे बताती है कि अभी वो ठीक है और वो हंचन से सॉरी कहती है कि उसकी वजह से हंचन ने अपने बॉस को अपसेट कर दिया, जिसकी वजह से बॉस ने उसका सारा काम रुकवा दिया। हंचन कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं सब ठीक कर लूंगा। तभी यहाँ पर हंचा आ जाता है और ये दोनों को देखने लग जाता है। हंचन को पता चल जाता है कि ये वही है जिसने लिंजाई की हेल्प की थी और ये हंचू का भाई है। अब थोड़ी देर बाद लिंजाई को होश आ जाता है और नुआन और हंचू बहुत खुश हो जाते हैं कि उसे होश आ गया और ये दोनों इससे कहते हैं कि तुम्हें ऐसे कूदने की क्या जरूरत थी, हम लोग तो बस मजाक कर रहे थे। लिंजाई खुश हो जाती है कि ये दोनों वापस उससे पहले की तरह बात कर रहे हैं और फिर हंचू और नुआन लिंजाई को माफ कर देते हैं और ये तीनों वापस से बेस्ट फ्रेंड्स बन जाते हैं। अब थोड़ी देर बाद हंचा और नुआन ये दोनों अपने घर आ जाते हैं और हंचा नुआन को वही वाइट वाली हेयरपिन दे देता है। अब नेक्स्ट डे ली और हंचा ये दोनों बास्केटबॉल खेल रहे होते हैं। ली कहता है तुम इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो, माना कि तुम एक जीनियस हो लेकिन एक जीनियस से भी गलती हो सकती है। अगर अब तुम्हें पता चल गया है कि वो लिंजाई नहीं बल्कि नुआन थी तो अब तुम नुआन के लिए कुछ करो और उससे अच्छे से बिहेव करो। ये तो अच्छा ही है ना कि लिंजाई का दिल जीतने से पहले ही तुम्हें पता चल गया कि वो नुआन थी।
और मुझे पता चल गया है कि तुम इतना गुस्सा इसलिए हो रहे हो क्योंकि तुम नुआन को लाइक करते हो। ये सुनकर हंचक गुस्से में यहाँ से चला जाता है और यहाँ नुआन काफी दिन से इस शॉप में काम कर रही होती है पर वो कोई भी सेल नहीं कर पा रही होती है। इसलिए मैनेजर उसे कहती है कि तुम्हारे पास बस 3 दिन है, अगर तुम 3 दिन में एक भी सेल नहीं करवा पाई तो मैं तुम्हें इस जॉब से निकाल दूंगी। तभी शॉप में एक लड़की आती है और नुआन उसकी हेल्प करती है, उसको ड्रेस चूज करवाती है। उस लड़की को बहुत पसंद आता है नुआन की एडवाइस और नुआन खुश हो जाती है कि अभी वो कपड़े लेगी, पर वो कुछ भी नहीं लेती और शॉप से चली जाती है। और फिर नुआन सैड हो जाती है कि वो कैसे सेल करवा पाएगी। अब नुआन अपने घर में होती है और वो फ्रिज को खोल के उसके सारे सामान इधर से उधर कर देती है क्योंकि उसे चेक करना है कि हंचा की मेमोरी कितनी शार्प है। और फिर वो बैठकर देखने लगती है। तभी हंसा आता है और वो फ्रिज खोलता है तो सारे सामान को इधर से उधर देखता है तो वो वापस से उनको सही से लगा देता है और नुआन ये देखकर शॉक हो जाती है कि ऐसे कैसे इसकी मेमोरी इतनी शार्प है। और वो इसका हाथ चेक करने लग जाती है कि कहीं ये कोई रोबोट रोबोट तो नहीं है, इसका कहीं वायर दिख रहा हो। हंचे कहता है कि तुम ये क्या कर रही हो और वो गुस्से में चला जाता है। अब नुआन अपनी जॉब पर होती है और मैनेजर उससे कहती है कि आज तुम्हारा लास्ट डे होगा नुआन, क्योंकि तुमने कोई भी सेल नहीं करवा पाई हो। और नुआन बहुत ही ज्यादा सैड हो जाती है। तभी शॉप में वही लड़की आती है जो कि कल आई थी और वो नुआन से कहती है कि मैं अपनी फ्रेंड्स को भी लाई हूँ, प्लीज इनकी भी हेल्प करो ड्रेस चूज करने में। फिर ये लोग बहुत सारे कपड़े खरीदते हैं और नुआन बहुत ही खुश हो जाती है कि उसने इतनी सारी सेल्स करवा ली, अब उसकी जॉब नहीं जाएगी। तभी सामने वाली बिल्डिंग में ही हंचो होता है और वो नुआन को देख लेता है शॉप में काम करते हुए और उसे देखकर वो सोचता है कि यानी वो ट्रेनी के बाद इतनी हार्ड जॉब कर रही है, मेरी वजह से वो एक ट्रेनी से एक सेल्स गर्ल बन गई, उसकी लाइफ कितनी टफ हो गई है। लेकिन वो इस बारे में बिल्कुल भी कंप्लेन नहीं करती है, ये कितनी अच्छी बात है। तभी नुआन शॉप के बाहर एक लड़की की हेल्प करती है और हंसा इसे देखकर कहता है कि ये अभी भी पहले की तरह काइंड हार्टेड है, इसमें मेरी ही गलती है कि मैंने उसे पहले नहीं पहचाना। और वो बहुत खुश हो रहा होता है और यहीं पर ही हमारा एपिसोड 4 एंड होता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। मिलते हैं एपिसोड 5 में।